मैं तुझे जो बताने जा रहा हूं ना, वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये वाकया मेरे साथ हुआ था और उस रात के बाद से मैं कभी अंधेरे में अकेला नहीं सोता। ये बात पिछले साल की है। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। मैं अपने चचा के पुराने घर में शिफ्ट हुआ था कुछ दिन के लिए। घर शहर से थोड़ा दूर था, एकदम सुनसान जगह। दिन में ठीक लगता था, पर रात को उस घर का माहौल बदल जाता था। पहली रात सब नॉर्मल थी, दूसरी रात भी, तीसरी रात वहीं से सब शुरू हुआ। मैं रात को करीब 1 बजे तक फोन चला रहा था। फिर आंखें हैवी होने लगी तो मैंने लाइट बंद की और कंबल ओढ़ लिया। बस 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर से गुजरा हो। हल्का सा साया, दरवाजे के नीचे वाली गैप से। मैंने सोचा शायद बाहर कोई गाड़ी गुजरी होगी, पर फिर याद आया उस रोड पर रात को कोई गाड़ी नहीं चलती। मैं चुप रहा। फिर से वही साया दिखा, इस बार धीरे धीरे, जैसे कोई चल रहा हो। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा इतना था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखे। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। बस बाहर से एक हल्की सी खुरचने की आवाज आई, खर खर, जैसे कोई दरवाजे पर उंगली से स्क्रैच कर रहा हो। अब मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से बेड से उतरा और दरवाजे के पास गया। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर खड़ा जो भी है उसे मेरी धड़कन सुनाई दे रही होगी। मैंने हैंडल पकड़ा। ठंडा, इतना ठंडा जैसे बर्फ छूली हो। पर मैंने फिर भी हिम्मत करके दरवाजा झट से खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबी अंधेरी गैलरी और हवा भी बिल्कुल बंद। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया दिमाग का वहम है। दरवाजा बंद किया और वापस बेड पर आ गया। पर जैसे ही कंबल ओढ़ा, मुझे क्लियर सुना किसी के दौड़ने की आवाज। गैलरी में, सीधा मेरे दरवाजे की तरफ। धप 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 धप, और फिर एकदम साइलेंस। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं दरवाजे को घूरते हुए बैठा था। तभी हैंडल धीरे से हिलने लगा। टिक टिक टिक, जैसे कोई बाहर से टेस्ट कर रहा हो कि लॉक लगा है या नहीं। मैं जम गया। सांस रोक ली। हैंडल रुक गया। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर दरवाजे के नीचे वाली गैप से मुझे किसी की आंख दिखाई दी। हाँ, बिल्कुल नीचे झुक के कोई अंदर झांक रहा था। सिर्फ एक आंख, बड़ी, सफेद, बिना पलक झपकाए। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली। और फिर वो आंख धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। हाँ, आंख। उसकी प्यूपिल के आसपास स्किन स्ट्रेच हुई, जैसे वो हंसी हो। मेरी बॉडी ने उस मोमेंट डिसाइड कर लिया, भाग। मैं बेड से कूद के सीधा लाइट की तरफ दौड़ा, स्विच ऑन किया, और जब लाइट जली, दरवाजे के नीचे कुछ भी नहीं था। न आंख, न शैडो, कुछ भी नहीं। मैं पूरी रात लाइट ऑन करके बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने घर के केयरटेकर को बताया। वो बूढ़ा आदमी बस चुप रहा, फिर बोला, रात को दरवाजा मत खोला करो। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, इस घर में पहले जो रहता था ना, उसकी आदत थी रात को लोगों के कमरों में झांकने की। एक दिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। तब से कहते हैं वो रात को फिर आता है, पर अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई दरवाजा खुद न खोले। उसकी बात सुन के मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। मैंने सोचा बस कहानी बना रहा है, पर उस रात मैंने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला। मैं बेड पर लेटा था, आंखें बंद। फिर वही आवाज आई, खर्र खर्र, दरवाजे पर स्क्रैच। मैं चुप रहा। फिर हैंडल हिला। मैं चुप रहा। फिर दरवाजे के नीचे से हल्की सी फुसफुसाहट आई, आज नहीं खोलेगा। मेरा खून जम गया। मैं हिला पक नहीं। फिर वो आवाज धीरे से हंसी और बोली, ठीक है, फिर मैं अंदर ही हूं। उस वक्त मेरे बेड के नीचे से किसी के नाखून से फ्लोर स्क्रैच करने की आवाज आई, खर्र। मैं पत्थर बन गया। हिम्मत करके मैंने धीरे से नीचे झांकना चाहा, पर उससे पहले ही मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक आवाज, नीचे क्यों देख रहा है, मैं तो यहीं हूं। उस रात के बाद मैं उस घर में 1 मिनट भी नहीं रुका। लोग बोलते हैं शायद मेरा वहम था, पर आज तक जब भी रात को 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुलती है ना, मुझे लगता है कोई मेरे बेड के नीचे से धीरे से स्क्रैच कर रहा है, खर्र खर्र खर्र, और वेट कर रहा है कि मैं झांकूं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियो देखने के लिए।